हर हर महादेव भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आइए धर्मराज की एक सच्ची कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन यमदूत उसे लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गईं। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार की। आगे गईं तो उसे पागल कुत्ते खाने के लिए दौड़े। तब यमराज ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी की? बुढ़िया माई ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया क्या? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवों ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि चप्पल दान की क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। इस पर चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई है। दान पुण्य तो बहुत किए हैं पर धर्मराज जी को कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दे दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आ गई हैं। जब वह अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने से वापस आ गई। मैं नियमानुसार प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन एवं पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसियों के पास गई और उसने कहानी सुनने को कहा। पड़ोसियों ने कहानी सुनी और हुकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनाकर उद्यापन कर सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देख सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसियों ने ही सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी गांव वाले विमान में बैठकर स्वर्ग में पहुँचे तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए ही विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सभी गांव वालों ने सुनी है, अतः आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को स्वर्ग में बास दिया। अतः हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में बास दिया है, वैसा ही सभी कहानी सुनने व हुकारा भरने वालों को स्वर्ग में बास देना। बोलो धर्मराज जी की जय, यमराज जी की जय।